अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओड, काइंड ऑफ ओड, डिटेल इन उर्दू लैंग्वेज। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपलोड आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करें। तो ओड के अंदर कोई सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है तो वो है इसके टाइप्स। ओड बेसिकली 3 टाइप की होती है, पेंडेरिक, हॉरेशियन और इर्रेगुलर। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि ओड के ओरिजिन से। तो ये ओड जो वर्ड आया है, ये आया है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है सॉन्ग। एक ऐसा सॉन्ग जिसे ग्रुप में गाया जाता है और डांस भी किया जाता है साथ ही साथ, इसको गाए जाने के साथ साथ। तो ओड आज एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, लेकिन इसका जन्म हुआ था ग्रीक लैंग्वेज से। आज ये एक ऐसी पोएम मानी जाती है जो किसी इंसान, जगह, कोई चीज या आइडिया को ग्लोरीफाई करने के लिए या फिर कह लो उसकी तारीफ करने के लिए लिखी जाती है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला पेंडेरिक, दूसरा हॉरेशियन और तीसरा इर्रेगुलर। सबसे पुराना टाइप है पेंडेरिक टाइप। ये नाम पेंडेरिक एक एंशिएंट ग्रीक पोएट के नाम पर पड़ा है, और उस टाइम पर जो ओड्स को लिखा जाता था उसके अंदर म्यूजिक होता था, डांस होता था, और किसी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो पोएम्स लिखी जाती थी। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पेंडेरिक ओड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अंदर 3 स्टैंजा होते हैं, जिनका नाम होता है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपॉड। ट्रू वाला स्टैंजा होता है स्ट्रोफी, फिर उसके बाद मिडल वाला एंटी स्ट्रोफी, उसके बाद एपॉड। जॉन कीट्स की पोएम ओड टू ऑटम इस टाइप के स्ट्रक्चर का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ओड्स का अधिकतर पैटर्न इसी पेंडेरिक ओड को फॉलो करके लिखा जाता है। जैसे थॉमस ग्रे की एक ओड है द प्रोग्रेस ऑफ पॉइजी, ये भी पेंडेरिक ओड का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये जो ओड है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये भी पेंडेरिक ट्रेडिशन में लिखी गई है। ध्यान देना, इसको इर्रेगुलर पेंडेरिक ट्रेडिशन में लिखा गया है। दूसरा टाइप होता है दोस्तों हॉरेशियन ओड। ये नाम पड़ा है लैटिन पोएट हॉरेस के नाम पर। इस टाइप की जो ओड्स होती है उनको क्वाट्रेंस में लिखा जाता है, यानी कि 4-4 लाइनों में। मैं पिछली कई सारे वीडियो में बात कर चुका हूं कि क्वाट्रेंस क्या होते हैं। 4 लाइनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्वाट्रेंस। तो ये जो दूसरा टाइप होता है हॉरेशियन ओड्स का, इसको क्वाट्रेंस और कपलेट्स दोनों में लिखा जाता है। दोस्तों कपलेट्स क्या होती है? 2 लाइनों को कहते हैं कपलेट्स। ये भी मैं पहले कुछ वीडियोस में बता चुका हूं। जबकि ओड का जो तीसरा टाइप होता है इर्रेगुलर ओड्स, उसका यूज इंग्लिश लैंग्वेज में जो ओड्स लिखी जाती हैं उसमें बहुत यूज किया जाता है इसका। दोस्तों ये तीसरे टाइप की जो ओड लिखी जाती है इर्रेगुलर ओड, इसके अंदर राइम को जरूर फॉलो किया जाता है, लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। यानी कि ये जो ओड होती है ये पेंडेरिक और हॉरेशियन ओड्स दोनों से एकदम अलग होती है, उनके स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। वर्ड्सवर्थ और कीट्स दोनों ने इस टाइप की ओड्स लिखी हैं, लेकिन पीबी शैले की जो ओड है ओड टू द वेस्ट विंड, वो इर्रेगुलर ओड का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकती है। इर्रेगुलर ओड के अंदर कोई भी फिक्स लाइन नहीं होती, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 5 होती है, तो कोई भी फिक्स लाइन को फॉलो नहीं किया जाता। कि हॉरेशियन ओड्स के अंदर फिक्स लाइनें होती थी। जबकि पैटर्न की बात की जाए तो पेंडेरिक पैटर्न को भी ये ओड्स फॉलो नहीं करती। उसके अंदर 3 स्टैंजा होते थे, और इसके अंदर कितने भी स्टैंजा हो सकते हैं इर्रेगुलर ओड के अंदर। बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में अर्लीस्ट ओड्स किसने लिखी थी, तो एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने इंग्लिश लैंग्वेज में अर्लीस्ट ओड लिखी थी, एपिथैलेमियन और प्रोथैलेमियन। फिर 17th सेंचुरी में जाकर अब्राहम काउली ने इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड्स को लिखा। इन्होंने पेंडेरिक स्टाइल को इर्रेगुलर वे में फॉलो किया था। इसके बाद दोस्तों थॉमस ग्रे आए, उन्होंने पेंडेरिक स्टाइल में ओड्स को लिखा। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने आकर ये जो अब्राहम काउली थे इनके पैटर्न को फॉलो किया, यानी कि इर्रेगुलर पेंडेरिक स्टाइल में इन्होंने इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी को लिखा। ये जो 3 टाइप्स होते हैं ओड के, ये ध्यान में रखने हैं, ये काम आ सकते हैं। सबसे पुराना टाइप कौन सा है? ग्रीक टाइप।